मॉर्निंग बच्चों, मैं लेकर आया हूँ टुडेज़ वर्ड। आज का हमारा वर्ड है VALUABLE, वैल्यूएबल। बच्चों, वैल्यूएबल शब्द का हिंदी अर्थ है मूल्यवान या बहुमूल्य। बच्चों, जो वस्तु अधिक मूल्यवान, अधिक कीमती होती है वो मूल्यवान वस्तु कही जाती है, अर्थात उसका मूल्य अधिक होता है। जैसे सोना एक मूल्यवान वस्तु है। हमारे जीवन में और भी ऐसी कई मूल्यवान वस्तुएं हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे समय एक बेशकीमती, बहुमूल्य और मूल्यवान वस्तु है। इसको हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसको हमें नष्ट नहीं करना चाहिए। समय की महत्ता को समझना चाहिए। धन्यवाद। Good morning, everyone. Today's thought is we become what we think about. It means हम जैसा सोचते हैं वैसे बनते हैं। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। सकारात्मक सोचने से हम धीरे धीरे वही बन जाएंगे जो हम बनना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं कि अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, अब समय हो गया है पजल ऑफ द डे का, यानी आज की पहेली का। पहेली इस प्रकार से है, खुशबू हूँ पर फूल नहीं, जलती हूँ पर ईर्ष्या नहीं, बताओ तो मैं कौन हूँ। एक बार फिर से सुनते हैं, खुशबू हूँ पर फूल नहीं, जलती हूँ पर ईर्ष्या नहीं, बताओ मैं कौन हूँ। बूझे बच्चों, सोचिए इसका उत्तर। इसका उत्तर है अगरबत्ती, जिसमें खुशबू भी होती है और जलती भी है, इसलिए इसका उत्तर है अगरबत्ती। धन्यवाद बच्चों। गुड मॉर्निंग प्रस्तुत है आज यानी 1 अप्रैल का इतिहास। 1935 में आज से भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कार्य करना शुरू किया। 1936 में आज ही भारत के एक राज्य के रूप में उड़ीसा की स्थापना हुई थी, जो पूर्व में उत्कल या कलिंग के नाम से जाना जाता था। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नमस्कार, आइए देखते हैं आज के दिन का विशेष। भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई। इसकी स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई, जिसमें भारत के अर्थज्ञ बाबा साहेब आम्बेडकर ने अहम भूमिका निभाई। बैंक की कार्यपद्धति और दृष्टिकोण पर बाबा साहब द्वारा लिखी पुस्तक रुपया की समस्या, इसके मूल और इसके समाधान को कानून का स्वरूप देते हुए अंग्रेजों ने इस एक्ट को पारित किया। पूरे भारत में रिजर्व बैंक के कुल 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनमें से अधिकांश राज्यों की राजधानी में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मॉर्निंग बच्चों, आज की प्रश्नावली का विषय है विभिन्न आविष्कार और उनके आविष्कारक। प्रश्न नंबर 1, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की खोज की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज 1928 में स्कॉटिश चिकित्सक और माइक्रोबायोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन विश्व की पहली प्रतिजीवाणु दवा एंटीबायोटिक है, जिसका प्रयोग आज भी विश्व भर में किया जाता है। मलेरिया चिकित्सा की खोज किसने की थी? डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया चिकित्सा की खोज करके एक इतिहास रच दिया था। इसके लिए उन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। उन्होंने मलेरिया के लिए लगभग 25 साल रिसर्च की थी। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। जेनर को अक्सर इम्यूनोलॉजी का पिता कहा जाता है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक प्यारा सा बाल गीत। इस बाल गीत का शीर्षक है प्रकृति की फरियाद। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, प्रकृति एक प्राकृतिक पर्यावरण है जो हमारे आसपास है।
हमारा ध्यान देती है और हर पल हमारा पालन पोषण करती है। ये हमारी चारों तरफ एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है जो हमें नुकसान से बचाती है। हवा, पानी, ज़मीन, आग, आकाश आदि जैसी प्रकृति के बिना हम लोग इस काबिल नहीं कि इस धरती पर जीवित रह सके। आज मनुष्य इसी प्रकृति का लगातार दोहन करता जा रहा है। तो आइए इस बाल गीत में हम जानते हैं प्रकृति हमसे क्या फरियाद करना चाहती है। हरे पेड़ पर चली कुल्हाड़ी, हरे पेड़ पर चली कुल्हाड़ी, धूप रही ना याद, मूल्य समय का हमने जाना खो देने के बाद। हरे पेड़ पे चली कुल्हाड़ी, धूप रही ना याद, मूल्य समय का हमने जाना खो जाने के बाद, खो जाने के बाद। खूब फसल खेतों से ले ली डाल डाल कर खाद, खूब फसल खेतों से ले ली डाल डाल कर खाद। पैसों के लालच में कर दी, पैसों के लालच में कर दी उर्वरता बर्बाद, पैसों के लालच में कर दी उर्वरता बर्बाद। दूर दूर तक बसी बस्तियाँ नगर हुए आबाद, दूर दूर तक बसी बस्तियाँ नगर हुए आबाद। बंद हुआ अब तो जंगल से, बंद हुआ अब तो जंगल से मानव का संवाद, मानव का संवाद। बंद हुआ अब तो जंगल से मानव का संवाद, मानव का संवाद। ताल तलैया सब सूखे हैं हुई नदी में गाद, ताल तलैया सब सूखे हैं हुई नदी में गाद। पानी के कारण होते हैं हर दिन नए विवाद, हर दिन नए विवाद। पशु पक्षी बेघर फिरते हैं कौन सुने फरियाद, पशु पक्षी बेघर फिरते हैं कौन सुने फरियाद। कुदरत के दोहन ने सबके, कुदरत के दोहन ने सबके मन में भरा विषाद, मन में भरा विषाद। तो प्यारे बच्चों, आज आपने देखा कि प्रकृति का विनाश करने से कितनी समस्याएं खड़ी हो गई हैं, इसलिए हमें अपनी प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। धन्यवाद। सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की कहानी परिस्थितियों को दोष। काफ़ी समय पहले की बात है। एक आदमी रेगिस्तान में फंस गया था। वह मन ही मन अपने आप को बोल रहा था कि यह कितनी अच्छी और सुंदर जगह है, अगर यहाँ पर पानी होता तो यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे पेड़ उग रहे होते और यहाँ पर कितने लोग घूमने आना चाहते होंगे। उसको थोड़ी दूर आगे जाने पर एक कुआं दिखाई दिया जो कि पानी से लबालब भरा हुआ था। वह काफ़ी देर तक इधर उधर सोचता रहा। फिर बाद में उसको वहाँ पर एक रस्सी और बाल्टी भी दिखाई दी। इसके बाद कहीं से एक पर्ची उड़ के आती है जिसमें लिखा हुआ था कि तुमने कहा था कि यहाँ पर पानी का कोई स्रोत नहीं है, अब तुम्हारे पास पानी का स्रोत भी है। अगर तुम चाहते हो तो यहाँ पर पौधे लगा सकते हो। पर वह आदमी बिना कुछ किए वहाँ से चला गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आप परिस्थितियों को दोष देते हो कि अगर यहाँ पर ऐसा हो और आपको वह सोर्सेज मिल जाए तो क्या उस परिस्थिति को बदल सकते हो? बच्चों, ज़्यादातर लोग सिर्फ परिस्थितियों को दोष देना जानते हैं। अगर उनके पास उपयुक्त स्रोत हो तो भी वो परिस्थिति को बदलने का प्रयास नहीं करते हैं। पर आपको प्रयास करना है, तभी सफल होंगे। धन्यवाद। नमस्कार। आज मोटिवेट और सेल्फ का विषय है वक्तव्य और आचरण। एक छोटी सी कहानी जो बताती है कि सेवा, सहायता, दया, स्नेह आदि चर्चा का विषय नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है।
एक दिन एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ जिसका विषय था जीवों पर दया प्राणी मात्र की सेवा। विद्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रतियोगिता आरंभ हुई। तमाम प्रतिभागियों ने जीवों पर दया के विषय में शानदार भाषण दिए। आखिरी में जब पुरस्कार देने का समय आया तो गुरुजी ने एक ऐसे विद्यार्थी को चुना जो मंच पर बोलने के लिए ही नहीं आया था। यह देखकर अन्य विद्यार्थियों में रोष के स्वर उठने लगे। गुरुजी सबको शांत कराते हुए बोले, आप सबको शिकायत है ना कि मैंने ऐसे विद्यार्थी को क्यों चुना जो प्रतियोगिता में सम्मिलित ही नहीं हुआ था। दरअसल मैं जानना चाहता था कि कौन सेवा भाव को सबसे बेहतर ढंग से समझता है, इसीलिए मैंने प्रतियोगिता स्थल के द्वार पर एक घायल बिल्ली को रख दिया था। आप सभी उसी दरवाजे से अंदर आए, पर किसी ने उस बिल्ली की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। वह अकेला प्रतिभागी था जिसने वहां रुककर उसका उपचार किया और उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़कर आया। जो अपने आचरण से शिक्षा देने का साहस न रखता हो, उसके वक्तव्य कितने भी प्रभावी क्यों न हो, वह पुरस्कार पाने के योग्य नहीं है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।